हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोग का स्वागत है। रेलवे एसएससी को देखते हुए एक सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा प्रतिदिन इस चैनल पे। आप लोग का सपोर्ट और सहयोग की ज़रूरत है और प्रतिदिन एक सेट कराया जाएगा एग्ज़ाम तक। पर डे लगभग एक सेट में 40 क्वेश्चन रहेगा और अगर सहयोग ऐसा ही बना रहा तो ये सेशन जारी रहेगा। तो इस सेट को आज प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया है? तो यूनानियों ने किया था। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है, कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर श्रीलंका हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में अगर बात किया जाए तो 5 देश सम्मिलित है। भारत हो जाएगा, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो 8 राज्यों को स्पर्श करती है। जो सबसे ज़्यादा किसी राज्य को छूता है वो उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैला हुआ है? तो 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि बिथू, पूर्वी बिंदु जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और गुहार मोती जो है यह पश्चिमी बिंदु है। भारत के सबसे पश्चिमी का बिंदु कहेगा तो गुहार मोती हो जाएगा। और इसकी बात किया जाए इंदिरा कोल तो कहेगा कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु तो इंदिरा कोल हो जाएगा। और यही भारत के दक्षिणी बिंदु कहा जाता तो इंदिरा कोल की जगह पर इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार अगर पूछ देगा भारत की मुख्य भूमि की अगर कहता है तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट की चांस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? लेह में होता है। भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? तो भारत की देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैला हुआ है? तो संलग्न कर देगा तो 24 समुद्री मील तक हो जाएगा। भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है? तो समुद्र की अगर तल की बात किया जाए तो कहीं भी जो ऊंचाई लिया जाता है वो चेन्नई से लिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश हो जाएगा या जम्मू कश्मीर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, भारत का अनन्य अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक स्थित है? तो 200 समुद्री मील तक स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है? पश्चिमी बिंदु तो बताया था ऊपर में क्वेश्चन में, गुहार मोती गुजरात में है। 14 नंबर क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है? हालांकि भारत के जो कितना राज्य है ना वो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्रशासित राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्रशासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? रत्नाकर, तो रत्नाकर हिंद महासागर का उपनाम है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम मैंने दक्षिण में बताया था, सबसे दक्षिण में कौन था? इंदिरा कौल था। 19 नंबर क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? कर्क रेखा तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 20, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, मणिपुर से नहीं गुजरता है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सबसे ज़्यादा हिंदी बोला जाता है, उसके बाद बांग्ला। विश्व में विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कैवां है? क्षेत्रफल की दृष्टि से कैवां स्थान है? तो यह हो जाएगा 7वां। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर पर। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका आंसर दिया जाएगा भील। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी। 83.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित नहीं है, कहाँ से गुजरती है? तो कहाँ से गुजरती है? या ऑप्शन नंबर ए, नैनी से गुजरती है। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? तो हिंदुस्तान का संबोधित किया था ईसा ईरानियों ने। ऑप्शन नंबर बी।
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक समुद्री मील बराबर होता है, कितना होता है किलोमीटर में? तो ऑप्शन नंबर सी 1.852 किलोमीटर होता है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट को पिग्मलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध है? तो इसका 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी भी समुद्र से मैंने नहीं लगा हुआ यह 20 राज्य जो है समुद्र से नहीं लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34, दीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों का दिया जाता है? 5 राज्य से। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश की बात करता है तो वेटिकन सिटी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो किस राज्य से नहीं होकर गुजरता? तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरता, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? पूरा विश्व की अगर बात करता है तो कितना हो जाता है? 2.42%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली हुई है? तो 3 राज्यों में फैली हुई है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? तो ऑप्शन नंबर बी 10।